So, good morning, students. So, today we are going to discuss the other operations performed on the list. So, we are going to start with the remove list. Fine. तो remove list, as we all know, remove अगर हमें करना हो list को, तो remove is a method which is used to remove the specified item. ठीक है. So basically, it is used for removing the specified item. So let's take an example. मैं यहाँ पे एक list लेता हूँ. कार, जीप, ट्रक, cycle, motorcycle. So all these are the mode of transports. So first of all we will see the printf function or printf method. एक बार हम इनकी values को print करा देते हैं और देखते हैं कि whether are we on the right track or not. Fine. So this is my list. So now what I'm going to do is I want to remove a specified item. ठीक है, तो आइटम्स मेरे कार, जीप, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल हैं. अब इनमें से मुझे कोई एक स्पेसिफाइड आइटम को रिमूव करना होगा. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज द रिमूव मेथड. तो रिमूव में यहाँ लिखूँगा और जो भी मुझे चीज़ रिमूव करनी है, लेट सपोज कि मुझे साइकिल रिमूव करनी है, तो व्हाट आई राइट साइकिल. फाइन. एंड एज इट इज़ अ स्ट्रिंग, सो नो नीड टू से कि मुझे इसको कोट में, डबल कोट में या सिंगल कोट में आपको उसको लिखना पड़ेगा. एंड when we give the command print x, then let's see what will be the output. So here we can see that कि जो मेरा साइकिल जो आइटम था, जो स्पेसिफाइड आइटम था, वो मेरा इसमें से रिमूव हो गया है. ठीक है. सो नाउ आई हैव गॉट दिस लिस्ट. तो दिस इज वन ऑफ द मेथड के अगर मुझे कोई एक स्पेसिफाइड here what we have done, we have removed the specified item by using the remove method. उसके अलावा एक और इसमें मेथड होता है विच इज़ नोन एज द पॉप मेथड. ठीक है. तो पॉप मेथड को यूज़ करके आई कैन रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द इंडेक्स. तो बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑल्सो वी कैन रिमूव द आइटम. लेट्स सी द सेम प्रॉब्लम. मैं यहाँ पे एक्स डॉट पॉप 2 लिखता हूँ. तो इसका मतलब ये होगा कि साइकिल तो इसमें से रिमूव हो ही गई है. सो आई विल शो यू. सो दिस इज़ माई न्यू लिस्ट नाउ. कार, जीप, ट्रक एंड मोटरसाइकिल. अब इसमें इंडेक्स 2 पे कौन सा है? 0, 1 एंड 2. सो जब मैं इसको एक्स को प्रिंट करूँगा तो जो मेरा ट्रक होगा वो रिमूव हो जाएगा. सो लेट्स सी द आउटपुट. So here we can see that now my new output, now my new list is car, jeep and motorcycle. So pop is a method by using which we can remove the item from the particular index. Specified index से भी हम उसको remove कर सकते हैं. अब बात आती है कि मान लीजिए now let's take again the same list, क्योंकि ये लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई है तो मैं फिर से जो मेरी पुरानी लिस्ट है उसको एक्टिवेट कर देता हूँ और आई विल राइट हियर. ठीक है. और अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, इट विल नॉट शो मी द आउटपुट. क्यों नहीं देगा? बिकॉज अभी तक मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है. सो अगेन माई लिस्ट इज अगेन अपडेटेड. अब नाउ लेट सपोज के हम एक एग्जांपल देते हैं. अगर मैं पॉप के अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं देता हूँ तो क्या होगा? व्हाट विल बी माई आउटपुट? तो अगर मैं पॉप में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग 2 दी थी तो उसमें से ट्रक रिमूव हुआ था क्योंकि 0, 1, 2, तो 2 जो इंडेक्स है वो मेरा ट्रक आइटम का है. लेकिन अगर मैं कोई भी इंडेक्सिंग नहीं दूंगा उस केस में क्या होगा कि इट विल रिमूव द लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट बाय
डिफ़ॉल्ट। सो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम योर रिटन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मान लीजिए पॉप के अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं दिया हमने, इफ़ यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंडेक्स इन द पॉप, then by default it will remove the last item from the list. So let's see whether we are uh, saying the truth or not. Yes, it's verified our reply. So we can see that in the output the last item, which is nothing but the motorcycle, is removed from this specified list. तो इसमें से जो मोटरसाइकिल था, जो लास्ट आइटम था, वो मेरा लिस्ट से रिमूव हो गया है। सो बाय यूजिंग द पॉप कमांड हम इंडेक्स को शो करते हुए भी रिमूव कर सकते हैं, और अगर मेरे को लास्ट आइटम रिमूव करना है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं दूंगा। तो अगर मैं कोई भी इंडेक्स नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट आइटम जो होगा वो उससे रिमूव हो जाएगा। फाइन। सो देयर इज़ वन मोर keyword, there is one more method which is known as the del keyword, ठीक है। सो del कीवर्ड क्या करता है? del कीवर्ड ऑल्सो रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है, इट ऑल्सो रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। वही अब हम सब चीज़ फिर से करके देख सकते हैं। x डॉट del मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर 0 टाइप करता हूँ और उसके बाद x कमांड देता हूँ, देन लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो हियर वी कैन सी दैट del इज़ अ कीवर्ड। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। del जो है कीवर्ड है और pop जो है वो मेथड है, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप लोगों को आगे भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब भी मैं किसी चीज़ को ब्रैकेट के साथ डिनोट कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ मेथड, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कीवर्ड है, अगर कीवर्ड जो होता है वो एक तरह का मेथड नहीं होता, वो कीवर्ड ही होता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि वो फंक्शन नहीं होता है, वो खाली सिंपल कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड को यूज़ करने का तरीका और मेथड को यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया है उसमें मैं x डॉट पॉप लिख रहा हूँ, और जब मुझे कीवर्ड यूज़ करना होगा तब मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा। ये मैंने गलत तरीका लिखा है, और इसको करने का तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूँगा del, ठीक है, उसके बाद x, और उसके बाद मैं अपना जो इंडेक्स होगा उसको दूंगा। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, जबकि ये मेरा लिस्ट है तो मेरे को लिस्ट की इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, एंड नाउ हियर वी कैन सी दैट जो मेरा कार था वो रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से मुझे कीवर्ड को यूज़ करना है। मतलब मैं यहाँ पे del लिखूँगा और उसके बाद मुझे लिस्ट को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लिस्ट को लिखना है, और जब भी मुझे मेथड को यूज़ करना होता है तब मैं x डॉट करके यूज़ करता हूँ। तो इससे ये पूरे पाइथन में, इन द एंटायर पाइथन ट्यूटोरियल्स, जब भी आपको ये बोला जाएगा कि आपको मेथड यूज़ करना है तब आप डॉट यूज़ करके करेंगे, और जब भी आपको कीवर्ड बोला जाएगा तब आप कीवर्ड लिखेंगे और स्पेस देके जो भी हो, लिस्ट हो, टपल हो, जो भी होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे टपल होता है तो टपल के केस में मुझे क्या करना होता है, मुझे सिंपल ब्रैकेट लिख के और इस तरीके से लिख देना होता है, अगर ये del उसमें काम कर रहा होता तो, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं हम del उसमें काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको करेंगे। del का एक और काम होता है कि del कैन रिमूव द एंटायर लिस्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ del x और उसके बाद x यहाँ पे करता हूँ, देन इट विल शो मी द एरर, ठीक है। वो एरर देगा और वो ये लिखेगा कि जो x है इस नाम की कोई लिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। सो x नेम की कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं है, ना वो लिस्ट है या क्या है, वो कुछ भी डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि del x जब मैंने लिखा तो उसने पूरी की पूरी मेरी जो लिस्ट थी जिसका नाम x था उसको पूरा रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैं फिर से उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। सो मैंने फिर से लिस्ट पूरी बना ली है, जिससे कि मुझे अगर और कोई इसमें ऑपरेशंस करने हैं वो हम देखेंगे आगे। इसके बाद एक और कीवर्ड होता है, इट इज़ नॉट अ कीवर्ड, इट इज़ अ मेथड। तो अगर जब मैं मेथड की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और डॉट से उसको एक्सेस करना पड़ेगा।
तो अब जो क्लियर मेथड होता है, क्लियर मेथड एम्प्टीज द लिस्ट, ठीक है। तो क्लियर मेथड बेसिकली क्या करता है, इट विल एम्प्टी द लिस्ट but the list is alive without any content inside it। इसका क्या मतलब है, सॉरी ये मैंने खाली टेक्स्ट लिखा है तो ये रन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि क्लियर जो होता है, क्लियर मेथड क्या करता है कि लिस्ट के अंदर के जितने भी आइटम्स होते हैं उसको क्लियर कर देता है, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट होती है वो एक्टिव रहती है, वो अलाइव रहती है, वो डिलीट नहीं होती, वो रिमूव नहीं होती। सो वी कैन सी दैट किस तरीके से ये काम करेगा। तो मैंने लिस्ट ऊपर फिर से जनरेट कर दी थी और अब मैं यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही आप एक्स डॉट करेंगे तो आपके जितने भी लिस्ट के ऑपरेशंस होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लियर करना है, तो क्लियर ये देखिए आप यहाँ से भी इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लियर मैंने दे दिया और क्लियर देने के बाद जब मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, मतलब इसके अंदर कोई भी इंडेक्सिंग नहीं करता हूँ, एंड उसके बाद मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट है वो अभी भी जिंदा है। तो जब मैं यहाँ पे एक्स आउटपुट दे रहा हूँ तो इट विल शो मी द लिस्ट, बट इट इज़ अ एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा और इसका अगर मैं टाइप लिखूँ तो आपको दिखेगा कि ये लिस्ट है। लेकिन अगर इससे पहले जब मैं यहाँ पे इसको, जब मैंने यहाँ पे डेल कीवर्ड यूज़ किया था तो एक्स नाम का कुछ भी डिफाइंड नहीं था, ठीक है। तो क्लियर और डेल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर का मतलब ये है कि वो आइटम्स क्लियर कर देगा, बट लिस्ट जो होगी वो मेरी स्टिल अलाइव रहेगी। लेकिन डेल जो की और लिस्ट जो सॉरी जो क्लियर है वो मेरा मेथड है, ठीक है। डेल जो होगा वो मेरा कीवर्ड है और डेल जो क्या करेगा वो पूरे की पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है कि जो भी मेरे को आइटम रिमूव करना उसका नाम मैं लिखूंगा, उसको रिमूव कर देगा। लेकिन मान लीजिए लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है और बहुत सारे आइटम्स हैं उसके अंदर, तो उसमें हम इंडेक्सिंग काम में लिख सकते हैं और इंडेक्सिंग को काम में लेने के बाद हम इसको पॉप कमांड, पॉप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और पॉप मेथड क्या करता है कि एक स्पेसिफाइड इंडेक्सिंग पे जो भी आइटम होता है उसको रिमूव कर देता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई भी इंडेक्सिंग नहीं देते हैं तो उस केस में क्या करता है वो, और उसके बाद अपन ने डेल कमांड देखा है। डेल जो कीवर्ड है वो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकता है और उसके अगर मैं इंडेक्स दूं तो उसको भी डिलीट कर सकता है। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा क्लियर मेथड। तो इसमें बेसिकली 3 मेथड्स पढ़े हम लोगों ने, इसमें क्लियर था, पॉप था और रिमूव था, और एक कीवर्ड पढ़ा है जिसको हम डेल मानते हैं। और क्लियर क्या करेगा, बेसिकली क्लियर जो उसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे उनको क्लियर कर देगा, और लेकिन जो लिस्ट होगी मेरी वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक और नई चीज़ जो देखने लायक होगी। लेट सपोज कि मैं इसमें डुप्लीकेसी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे साइकिल फिर से ऐड कर देता हूँ। फाइन। और मैं इसमें रिमूव मेथड को यूज़ करता हूँ, एक्स डॉट रिमूव साइकिल। नाउ लेट्स सी, और मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट आउट लेता हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सॉरी मैंने साइकिल की स्पेलिंग गलत लिख दी। फाइन। तो इसने क्या करा कि दोनों साइकिल्स को रिमूव नहीं किया, ये जीरो इंडेक्सिंग से चालू हुआ और उससे पहले जो भी
साइकिल इसको एनकाउंटर हुई, उसने सिर्फ इसी को रिमूव किया, बाकी जो साइकिल दूसरे मतलब जो लास्ट उस पर रखी थी साइकिल वो मेरी एज इट इज़ रही है। ठीक है, तो बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर डुप्लीकेसी भी होती है लिस्ट में आइटम्स की, तो जो पहले एनकाउंटर होगा वो रिमूव होगा, जो लास्ट में जो उसके बाद में होगा वो जो होगा वो डिलीट नहीं होगा, वो रिमूव नहीं होगा। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिमूव फंक्शंस, रिमूव मेथड्स क्या क्या होते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे लूप्स की, ये किस तरीके से लिस्ट के अंदर लूप चलते हैं। ठीक है, तो अगेन विल टेक द सेम एग्जांपल, x इक्वल्स टू कंट्रोल v और x करके फिर से हम एक बार एश्योर हो जाते हैं कि जो हमारी लिस्ट है वो एज इट इज़ है कि नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू आर मेकिंग द करेक्शंस तो वो बार बार वो लिस्ट जो होगी वो अपडेटेड होती जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर का लाइन चल रहा है या 16 नंबर का लाइन चल रहा है, और इसकी डिटेल्स भी आपको सब मिलेगी कि ये एग्जीक्यूटेड बाय विकास कुलश्रेष्ठ 11:45 पे 8 मिनट्स अगो। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे सेम रिपीट करता हूँ तो ये सारी की सारी ये जो सेम जो प्रीवियस जो लिस्ट होगी वो ही एज इट इज़ रहेगी। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे नए से असाइन कर दूंगा वैल्यूज़ तो ये अगेन अपडेटेड हो जाएगी, और जो इसकी प्रीवियस वैल्यूज़ होंगी वो हट जाएंगी, और जो अभी मैं इस लाइन में जो इसकी ले रहा हूँ लिस्ट की जो आइटम्स ले रहा हूँ वही मेरे एज इट इज़ चलेंगे। फाइन। तो नाउ अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लूप चलाना है, तो लेट्स सी। तो लूप चलाने का मैंने आपको बताया भी था पहले, फॉर इसमें काम में आता है, और मैं यहाँ पे x एक वेरिएबल लूँगा जो मेरे लूप को चलाने में काम करेगा, और एक इन कीवर्ड होगा, और x जो होगा ओ सॉरी लूप चलाने के लिए काउंटर की ज़रूरत होती है, तो काउंटर लेट सपोज कि मैंने y ले लिया इन x। अब ये क्या करेगा कि y काउंटर चलेगा मेरा x लिस्ट के अंदर, और क्या करना है मुझे प्रिंट करना है इसको x को। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम वाइज आपको एक मैट्रिक्स टाइप बन जाएगी आपकी, और इस तरीके से आपको 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स में आपको लूप चल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये आउटपुट दिखेगा। अलग से हम लूप के बारे में जब हम लूप का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लूप के बारे में और पढ़ेंगे किस तरीके से लूप काम करता है। अब ये तो क्या हो गया कि ये तो पूरी की पूरी लिस्ट को इसने जो है मेरा प्रिंट आउट दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर आइटम को करना है तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। अगर मेरे को इंडेक्सिंग यूज़ करके करना है तो उसको यूज़ करके भी हम लूप कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ द रेंज एंड लेंथ फंक्शन टू क्रिएट अ सुटेबल इटरेबल। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सेम लिस्ट ली और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, तो रेंज मेरा एक मेथड है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लेंथ लिया, लेंथ भी मेरा एक मेथड है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे x कर दिया, तो x की लेंथ के बराबर रेंज लेते हुए मुझे इसका लूप चलाना है, और यहाँ पे मुझे कोलन लगाना पड़ेगा, और इंडेंटेशन आ गया यहाँ पे, और प्रिंट करना है मेरे को, किससे करना है, x i। तो बेसिकली क्या करेगा, i काउंटर है, लेंथ x की लेंथ को लेते हुए जो मेरा आई वेरिएबल है उसमें वैल्यू को पुट करता जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द माय आउटपुट। तो हियर वी कैन सी दैट ये इस तरीके से जो जार्गन आ रहा था बार बार कार जीप ट्रक साइकिल मोटरसाइकिल 5 बार आ रहा था, अब ये सिर्फ एक बार आएगा, और इसी तरीके से मैं इसकी लेंथ को इंडेक्स कर सकता हूँ बाय यूजिंग रेंज कमांड एंड सॉरी रेंज मेथड एंड द लेंथ मेथड। सो बाय यूजिंग रेंज एंड लेंथ मेथड हम लोग इंडेक्सिंग करके भी इसको लूप को चला सकते हैं इंडेक्स नंबर को यूज़ करके। अब जिस तरीके से फॉर लूप होता है उसी तरीके से इसमें भी वाइल, जैसे सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा है फॉर एंड वाइल लूप, तो इस पाइथन के अंदर भी फॉर और वाइल लूप होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फॉर लूप देखा है, सो वाइल लूप देखते हैं। बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लिस्ट
then start at 0 and loop your way through the list items by referring it to their indexes. Remember to increase the index by 1 each after each iteration. अब इसमें क्या करना है अपने को इसके अंदर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अभी तक फॉर के अंदर क्या होता था कि इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन वाइल लूप के अंदर हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, कंडीशन चेक भी करानी पड़ेगी और इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो वाइल हमारा इसी तरीके से चलता है। तो फिर से मैं वही सेम लिस्ट लेता हूँ, x इक्वल्स टू, वैसे तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, वह अभी तक मैंने उसके अंदर कोई अपडेशन नहीं किया है इन लाइंस के अंदर, तो सेम ही चलने वाली है। फिर भी मैं फॉर योर क्लैरिटी आप लोगों को समझाने के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, काउंटर को इनिशियलाइज करना है 0 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना तो कोई सेमी कोलन लगाना है ना कोई चीज़ लगानी है, ठीक है, कोई टर्मिनेशन नहीं करना। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन। हमें कम से कम चीज़ जो मेन लॉजिक है सिर्फ वही याद रखना है। सिंटेक्स जो है वो हमारा बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है पाइथन के अंदर। सो दैट इज़ द पावर ऑफ पाइथन। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, कंडीशन चेक कराई बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, x जो मेरा लिस्ट का नाम है और यहाँ पे कोलन। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी लिस्ट लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, तो जो भी आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पे पास करानी है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है x, सॉरी x मेरी लिस्ट है तो मैं उसको स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिख सकता, मुझे बिग ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, जिससे कि कंपाइलर को पता चलेगा कि हाँ ये पाइथन के इंटरप्रेटर को ये पता चलेगा कि ये लिस्ट है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करा ली, उसके बाद मुझे उस आइटम को प्रिंट कराना है। और अब क्या करना है, मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो i इक्वल्स टू i प्लस 1, ठीक है। और नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट। तो हियर आल्सो वी कैन सी द सेम आउटपुट, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, सो लेट्स सी के मेरे प्रिंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो आप देख सकते हैं ये कार ही कार मेरा चलता जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड तक ये मेरे को चलता ही जाएगा। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे बंद करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वाइल में अगर कंडीशन चेक होते ही उसके बाद हम उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ द वाइल कमांड। और वाइल कमांड को यूज़ करते हुए हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, लूप को, वाइल लूप को यूज़ करके भी हम जो इंडेक्सिंग नंबर्स है उसको चला सकते हैं। फाइन। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लूप के बारे में। और जब हम लूप का चैप्टर पढ़ेंगे, जब लूप के प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो उसमें हम और समझेंगे अच्छी तरीके से लूप क्या होता है। फाइन। अब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है, छोटी तरीके से लिखना, शॉर्टकट मेथड्स होते हैं कुछ पाइथन जो हमें प्रोवाइड कराता है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफर्स द शॉर्टेस्ट सिंटैक्स फॉर लूपिंग थ्रू द इंडेक्स, सो लूपिंग थ्रू द लिस्ट, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड किस तरीके से होता है लूप का, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लूप का किस तरीके से होता है, तो फिर से हम सेम लिस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि सीधे सीधे प्रिंट कमांड देना है, वो भी मैं दे सकता हूँ। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लूँगा, उसके बाद प्रिंट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा फॉर एक्स इन एक्स। तो जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो दिस इज माय कॉम्प्रिहेंशन स्टेटमेंट। तो ये मेरे को सेम आउटपुट देगा जो अभी इसने आउटपुट दिया था, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट एक स्टेटमेंट में भी इसको आउटपुट को ले सकता हूँ, ठीक है। जब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अभी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें अभी हम उसको और समझेंगे कि किस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया जा सकता है।
So list comprehension offer a shorter syntax when you want to create a new list based on the values of the existing list. तो बेसिकली क्या है, कॉम्प्रिहेंशन इस काम में आता है कि शॉर्टर सिंटेक्स के काम में आता है। तो वो नई लिस्ट को बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ड ऑन द लिस्ट, ठीक है, हमारी जो अभी ये जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बेस पे मैंने एक नई लिस्ट बनाई जिसको मैंने लिख दिया न्यू एक्स। ठीक है, और इसको मैंने भी लिस्ट बना दिया। आप इस तरीके से एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट को काम में लेना है और एक्स इन, सॉरी मेरे को यहाँ काउंटर देना पड़ेगा, आई इन एक्स इफ ई इन आई न्यू एक्स डॉट अपेंड आई। और उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट न्यू एक्स। अब इसके अंदर मैंने क्या करा है कि सबसे पहले एक लिस्ट ली है, उसके बाद एक नई लिस्ट बनाई जो कि एम्प्टी लिस्ट है। उसके बाद मुझे लूप लगाया आई इन एक्स, तो मैंने आई इन एक्स कर दिया। इफ़ ई मतलब ई अल्फ़ाबेट मेरा जिसके अंदर होगा इन एक्स, उसको न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर दें। तो लेट्स सी के क्या आउटपुट आता है। तो जो भी लेट वर्ड्स के अंदर ई होगा, जैसे जीप में है, साइकिल में है, मोटरसाइकिल में है, उसने क्या कर दिया, जो मेरी नई लिस्ट बन के आई है उसको इसने क्या कर दिया, उसके अंदर अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन ऐड द न्यू वर्ड्स, सॉरी द डिफरेंट वर्ड, सेम वर्ड्स इन द न्यू लिस्ट ऑल्सो बाय यूजिंग द अपेंड कमांड। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या है कि इसी सेम प्रोग्राम को मैं सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए x इक्वल्स टू, मैंने सेम लिस्ट लिखी और उसके बाद मैंने लिखा न्यू एक्स, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मैं बिग ब्रैकेट लूँगा, आई फॉर आई, ठीक है, इन एक्स इफ ई इन एक्स। तो बिल्कुल एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस की तरह हो गया ये। आई फॉर आई मतलब फॉर लूप यूज़ करना है मुझे, आई मैंने काउंटर ले लिया, आई फॉर आई इन एक्स मतलब मेरे को अब एक्स के अंदर देखना है। अगर ई है एक्स के अंदर तो मुझे क्या कर देना है, उसको अपेंड कर देना है। यहाँ पे अपेंड का काम मैंने नहीं किया और डायरेक्ट में क्या कर दूंगा, यहाँ पे न्यू एक्स को प्रिंट कर दूंगा एंड इट विल शो मी द सेम आउटपुट। सॉरी मैंने अभी तक मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे आई लिखना है एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, मैंने यहाँ पे आई की जगह एक्स लिख दिया था क्योंकि मुझे आई, जब मैं आई को रेफर कर रहा हूँ तो अब सारी चीज़ आई पे जानी चाहिए। तो आई जो मेरा होगा न्यू लिस्ट का जो इंडेक्स है वो आई है। तो जो भी चीज़ मैं अपेंड करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो मेरे आइटम्स होंगे वो अब जीप, साइकिल और मोटरसाइकिल बन जाएंगे, वर्ड्स विद द लेटर ई। ठीक है, इसी तरीके से हम कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, न्यू एक्स एक्स सॉरी आई फॉर आई इन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार। सॉरी
आई इज नॉट इक्वल टू कार। सो अब मैं जब यहाँ पे x को प्रिंट करूँगा, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट। तो जीप, ट्रक, साइकिल एंड मोटरसाइकिल। तो अब ये क्या करेगा कि कार के अलावा जो भी इसके अंदर आइटम्स होंगे वो उसको शो कर देगा। सो इन दिस न्यू लिस्ट अब मेरा क्या हो गया, साइकिल के अलावा, ओ सॉरी, कार के अलावा जो मेरे जीप थे, ट्रक थे, साइकिल थे, मोटरसाइकिल थे, वो अपेंड हो गए। और इन वी कैन यूज़ द कंडीशन कमांड। ठीक है, कंडीशन कमांड हमने यहाँ पे दी है, तो कंडीशन को भी यूज़ करके हम वैलिडेट कर सकते हैं और अपना जो आउटपुट है उसको अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम इटरेबल्स की। ठीक है, सो इटरेबल्स यूज फॉर द इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक अ लिस्ट, टपल एंड सेट। तो वो किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है, आप लोगों को इटरेबल्स देखने हैं, इटरेबल्स क्या होते हैं। एंड हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, आप लोगों को ये दिखाना है मुझे किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन इज द करंट आइटम इन द इटरेबल, but it is also the outcome which you can manipulate before it ends up like a list item in a new list. तो इस तरीके से एक्सप्रेशन जो हैं वो फिल्टर किए जा सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए, इटरेबल्स को यूज़ करते हुए, तो आप लोगों को अपने असाइनमेंट में उस चीज़ को देखना है किस तरीके से वो काम करते हैं। फाइन। सो इसके बाद हम बात करेंगे सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग जो होती है वो बेसिकली हमारी सॉर्ट कर देती है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ किस तरीके से सॉर्ट किया जाता है। सेम कमांड हम लेते हुए सेम जो लिस्ट है हमारी उसको काम में लेंगे और यहाँ पे हम x डॉट सॉर्ट करेंगे। तो उसके बाद जब मैं x को प्रिंट करूँगा तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट कर देगी। ठीक है, अब अगर उसी तरीके से मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और लिस्ट लेता हूँ, y इक्वल्स टू 98, 22, 10, 56, 3, 5, और यहाँ पे मैं y डॉट सॉर्ट करता हूँ तो सॉरी y डॉट सॉर्ट करके y लिख देता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट। तो आप देख सकते हैं छोटे नंबर से लेते हुए बड़े नंबर पे लिया है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्लोट नंबर ले लेता हूँ और एक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लेता हूँ, लेट्स सी के सॉर्ट करता है कि नहीं करता। कॉम्प्लेक्स और इंटीजर में ये किसी भी तरीके से ग्रेटर और स्मॉलर नहीं निकाल सकता, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ये शो नहीं करेगा। लेट्स सी के ये फ्लोट को करेगा कि नहीं। फ्लोट को बिल्कुल करेगा, तो 6.87 विल बी माय आउटपुट। इन दिस वे वी कैन सॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से डिसेंडिंग भी सॉर्टिंग की जा सकती है। ठीक है, डिसेंडिंग किस तरीके से होगी सॉर्ट, ये हो जाएगा x डॉट सॉर्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
reverse equals to true, print x, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने क्या करा इसको, अभी मेरा कार साइकिल जीप मोटरसाइकिल ट्रक था, ट्रक मोटरसाइकिल जीप साइकिल कार, तो इसने इस चीज़ को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन रिवर्स द लिस्ट ऑल्सो। उसी तरीके से हम न्यूमेरिकल में भी कर सकते हैं, जो न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज भी कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन को बाय यूजिंग द की फंक्शन को यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे y वाले उसको लेता हूँ और यहाँ पे डेफ एक फंक्शन बनाता हूँ f नाम से, और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करता हूँ n, और उसके बाद रिटर्न a b s और n माइनस (42), उसके बाद y इक्वल्स टू, मैं ये वाली जो लिस्ट है उसको ले लेता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, सॉर्ट जो मेथड है उसको काम में लेना है, तो सॉर्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा की इक्वल्स टू जो मैंने फंक्शन लिखा है f प्रिंट y। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो ये क्या करेगा, बेसिकली जो 42 से जो क्लोज हैं उनको पहले लेते हुए प्रिंट करेगा। तो 56 सबसे क्लोज है, फिर 22 क्लोज है, फिर 10 क्लोज है, फिर 6.85 क्लोज है, फिर 5 क्लोज है, फिर 4 क्लोज है, और उसके बाद 98 क्लोज है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इंडेक्सिंग करके सेंडिंग और डिसेंडिंग कर रहा है। तो 42 के क्लोज जो भी होगा सबसे पहले उसको लिखते हुए फिर उसको वो सॉर्टिंग वे में लिखेगा, ठीक है। उसी तरीके के केस सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग जो होती है वो मेरी केस सेंसिटिव होती है, मैं आपको वो भी बहुत ही जल्दी दिखा देता हूँ एक, एंड देन आफ्टर दैट वी विल एंड अप सेशन, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया होगा और आप भी बोर हो गए होंगे। सो लेट्स शो यू दिस द लास्ट पार्ट। तो मैंने यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जे को कैपिटल कर दिया और यहाँ पे मैंने सी को कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो मैंने 2 लिख दिए और 2 को कैपिटल करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्स डॉट सॉर्ट करता हूँ और उसके बाद एक्स लेता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो वो बेसिकली क्या करेगा कि जो अपर केस वाले हैं, मतलब जो जीप और साइकिल थे, उनको पहले सॉर्ट करते हुए, फिर यहाँ कार लिख रहा है, यहाँ मोटरसाइकिल लिख रहा है, यहाँ ट्रक लिख रहा है। तो इन 3 के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ढंग से सॉर्टिंग नहीं हुई है, तो इट विल गिव यू अ एब्सर्ड रिजल्ट, थोड़ा अलग तरह के रिजल्ट देने लग जाएगा, बिकॉज जो हमारी पाइथन है और जो मेरा सॉर्ट जो मेरा मेथड है वो केस सेंसिटिव है। तो सबसे पहले केस सेंसिटिव को लेगा, उसके बाद ये सॉर्टिंग करेगा, ठीक है। तो पहले केस सेंसिटिव की सॉर्टिंग करेगा और उसके बाद जो नॉर्मल हैं, जो लोअर केस हैं, उनकी करेगा। लेकिन इस चीज़ को भी रिमूव किया जा सकता है। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या करना है मुझे, str कीवर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है की फंक्शन का, उसको यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं सेम चीज़ आपको यहीं पे कॉपी कर देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, सॉर्ट के अंदर लिखना है कि इक्वल्स टू str लोअर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो स्ट्रिंग लोअर है उसको यूज़ करते हुए मुझे करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अब आप देखेंगे इसका कोई भी मेरे अपर केस पे, केस सेंसिटिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो मुझे डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए था, जिस तरीके से आउटपुट चाहिए था, वो मुझे मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार, साइकिल, जीप, मोटर, ट्रक, तो इसी सेम वे में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू
मेथड्स जो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक, लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, किस तरीके से एक्सेस करना है हमें लिस्ट के आइटम्स को, वो देख लिया हमने। उसके बाद चेंज किस तरीके से करना है, एक्सेस किस तरीके से करना है, ऐड कैसे करना है आइटम्स को, रिमूव कैसे करना है, लूप किस तरीके से काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, किस तरीके से सॉर्टिंग करी जा सकती है। अब जो बात होती है कॉपी की, तो कॉपी हम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी किस तरीके से करेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्मॉल टॉपिक। उसके साथ विल एंड अप दिस लिस्ट। जो लिस्ट का जो पार्ट है उसको हम एंड अप कर लेंगे। तो मैं सेम जो है मेरी लिस्ट को लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बना देता हूँ x1 नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x डॉट कॉपी और लेट्स सी, मैं यहाँ पे x1 को लेता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट। सॉरी, कॉपी जो है मेरा फंक्शन है, मेथड है, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको सेम जो है, मैंने जो लिस्ट को था मैंने एक नए वेरिएबल में कॉपी कर लिया विच इज़ नोन एज x1, ठीक है। इसके अलावा भी एक और मेथड होता है, वो आप देख लीजिएगा, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। बाय यूजिंग लिस्ट ऑल्सो वी कैन कॉपी द लिस्ट, ठीक है, हम उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जॉइन टू लिस्ट करने के लिए क्या होता है, जॉइन अगर मान लीजिए मेरे पास एक एक्स लिस्ट है और मैंने जो वाई है वो बनाई है, दो लिस्टें बनाई थी अपन ने, ठीक है। तो फिर से मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक्स मैंने कॉपी बनाई है, एक मैंने एक्स लिस्ट बनाई है और उसके बाद जो दूसरी है वो मैंने वाई लिस्ट बनाई है। अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे z एक और ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई और उसके बाद z को प्रिंट ले लेता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार, जीप, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, और बाकी जब मेरा जो वाई है वो दोनों लिस्ट मेरी इसके अंदर ऐड हो गई है। तो हम दोनों लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अपेंड और एक्सटेंड हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अपेंड और एक्सटेंड को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स: अपेंड, क्लियर, कॉपी, एक्सटेंड, इंसर्ट, ठीक है, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। तो ऑल दीज आर द मेथड्स विच वी हैव यूज। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेथड्स होते हैं मेरे वो डॉट से यूज़ होते हैं और जो कीवर्ड होते हैं वो विदाउट डॉट्स यूज़ होते हैं और उसमें ब्रैकेट भी नहीं लगता है, ठीक है। तो पहले कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद लिस्ट का नाम लिखा जाता है। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ ऑल दिस थिंग्स। अब उसके बाद अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दे दूंगा, ठीक है। टिल लिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं पाइथन के अंदर वो पढ़ लिए हैं, डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो नाउ वी आर रेडी टू हैव सम हैंड्स ऑन, ठीक है। सो आई एम अगेन सजेस्टिंग यू, यू मेक योर हैंड्स डर्टी, मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर यू लर्न। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से पाइथन वर्क करता है। थैंक यू।